हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स बिल्ड। तो आज हम जानेंगे टाटा वर्सेस साइरस केस का केस ब्रीफ फॉर आवर जर्नल। ठीक है। सो ये जो केस है, ये इसका फर्स्ट कंप्लेंट जो फाइल हुआ था वो एनसीएलटी में हुआ था। उसके बाद एनसीएएलटी गया, देन वापस एनसीएलटी में आया, देन एनसीएएलटी, देन सुप्रीम कोर्ट। बहुत जगह आपने ऐसा सुना होगा कि एनसीएलटी के बाद एनसीएएलटी देन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, बट विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। सो केस के बारे में जानने से पहले पहले हम ये जान लेते कि पार्टीज कौन कौन है। तो जो अपीलेंट है, अपीलेंट साइड से है टाटा सन्स, देन टाटा ट्रस्ट, देन रतन टाटा जी खुद, देन टीसीएस, देन टाटा टेलीकॉम, देन टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड रिस्पोंडेंट साइड से हैं साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, देन स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, देन साइरस मिस्त्री खुद। अब हम जानेंगे एडवोकेट्स जो अपीयर हुए फॉर अपीलेंट्स, अपीलेंट यानी टाटा। एडवोकेट्स के नाम आप यहाँ देख सकते हैं: हरीश साल्वे, अभिषेक मनु सिंघवी, मोहन परासरन जो कि फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, देन मिसेटना, देन तुषार मेहता जो कि हु अपीयर्ड फॉर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब हम जानेंगे एडवोकेट जो अपीयर हुए रेस्पोंडेंट साइड से, यानी साइरस के साइड से। ये थे सी सुंदरम, देन श्याम दीवान, देन जनरल द्वारका दास जी, हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और इस केस में जो जजेस थे वो थे ए एस बोपन्ना जी, देन वी रामा सुब्रमण्यम जी, देन शरद अरविंद बोबडे जी जो कि चीफ जस्टिस। सो ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये टोटल 15 अपील को लेके आया है। टोटल 15 अपील को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुना। इस 15 अपील में से 14 अपील थी टाटा के साइड से जो कि अपीलेट थे, एंड एक अपील फाइल किया गया था साइरस के साइड से जो कि रिस्पोंडेंट है। ये जो 14 अपील थे, जो दैट वाज टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया था उसको चैलेंज कर रहे थे। एंड जो बाकी एक जो था अपील जो साइरस ने फाइल किया था, दैट वाज फॉर सीकिंग मोर रिलीफ। ठीक है। अब हम हाँ, ये है डिटेल्स ऑफ अपील। आप यहाँ पे अपील के पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि किसने कितने अपील फाइल किए। लेट्स टेक द एग्जांपल। देख, टाटा सन्स ने 2 अपील फाइल किए। अपील नंबर था 13 एंड 14 ऑफ 2020 अगेंस्ट द एनसीएलटी का ऑर्डर जो कि 18 दिसंबर 2019 को आया। देन रतन टाटा जी ने खुद इंडिपेंडेंट अपील फाइल किया था, अपील नंबर 19 एंड 20। सिमिलरली बाकी लोगों ने भी ऐसा फाइल किया। तो अब हम जानेंगे कि इस केस के फैक्ट्स, क्यों ये महाभारत रची गई। 2012 में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ कि साइरस मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव डिप्टी चेयरमैन बनाया जाएगा 5 साल के लिए, जिसका अप्रूवल आने वाली जनरल मीटिंग में हो गया था। जनरल मीटिंग का डेट था 1/8/2012। ठीक है। उसी के कुछ ही महीने बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि साइरस मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भी पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है। उनको वहाँ से पोस्ट मिल गया। फिर उसके बाद 3-4 साल तक मस्त बढ़िया चल रहा था। फिर 2016 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रिजोल्यूशन पास किया, जिस रिजोल्यूशन में साइरस मिस्त्री को उनके पोस्ट से हटा दिया गया। यही है मेन रीज़न कि साइरस ने फिर उसके बाद कंप्लेन फाइल किया, एंड देन और इश्यूज स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड, टीसीएस, टाटा टेली सर्विस लिमिटेड, ये सब ने साइरस मिस्त्री को डायरेक्टरशिप पोस्ट से हटा दिया। ठीक है। उसके बाद साइरस मिस्त्री खुद बाकी कंपनियों से रिज़ाइन दे दिए। ठीक है। ये था रीज़न वाई साइरस मिस्त्री फाइल द केस। ये देखो, साइरस मिस्त्री ने कंप्लेंट फाइल किया एनसीएलटी के सामने। ठीक है। अंडर सेक्शन 241 242 रेड विथ सेक्शन 244 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑन द ग्राउंड ऑफ
अनफेयर एज उडाइस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। बट एनसीएलटी ने कहा कि आपका ये कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। अब ये ऐसा क्यों कहा, मैं आपको बताता हूँ। सो साइरस मिस्त्री जो है, उनकी जो होल्डिंग है टाटा सन्स में, दैट इज़ ओनली ऑफ 2%। बट इफ़ यू आर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 241 and 242 of Companies Act, then it is mandatory that मिनिमम आपके पास 110 इशूड शेयर का कैपिटल होना चाहिए, यानी 110 होना चाहिए, जबकि इनके पास सिर्फ 2% था। तो इसके लिए एनसीएलटी ने कहा एज पर द लॉ, एज पर द सेक्शन 241 एंड 242 दिस कंप्लेंट इज नॉट मेंटेनेबल एंड रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बाय ऑर्डर डेटेड 6/3/2017। देन ये जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर था जिसने कंप्लेंट नहीं सुनी, इसकी अपील साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी में फाइल की, ठीक है, जहाँ पे एनसीएलटी ने उनके एप्लीकेशन को अलाउ किया एंड वापस एनसीएलटी में भेजा कि मेरिट्स पे केस को डिसाइड किया जाए, ठीक है। देन वापस केस एनसीएलटी में आया, देन एनसीएलटी ने केस को सुना, उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर डेटेड 9 जुलाई 2018 में टाटा के फेवर में दिया, ठीक है। अब टाटा के फेवर में ऑर्डर आने के बाद में साइरस मिस्त्री इस ऑर्डर को चैलेंज किए, लाइक अपील किए एनसीएलटी में, ठीक है। देन एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद टाटा यानी अपीलेंट जो प्रेजेंट केस में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया एंड उन्होंने चैलेंज किया एनसीएलटी का ऑर्डर डेटेड 18 दिसंबर 2019, जो कि ये 6 पॉइंट्स था, लाइक होल्डिंग एज इन लीगल थी, प्रोसीडिंग ऑफ 6th मीटिंग ऑफ लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी था, इसको चैलेंज किया। ये जो ऑर्डर है एनसीएलटी का, इसको सुप्रीम कोर्ट में करंटली चैलेंज किया गया, ठीक है। सो गाइज, these are the issues which arise in front of Supreme Court while dealing with the appeal. So I know it's not visible, so I will add this thing in the PDF, so from there you can write this thing. Then also while dealing with the issues, there were certain questions which came in front of Supreme Court. Those are, so these are the questions 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस पे आर्ग्यूमेंट हुआ, दोनों पार्टी के काउंसिल्स ने आर्ग्यू किया। देन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया दैट वाज इन फेवर ऑफ अपीलेट यानी टाटा। एंड इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है जो हमको लिखना है लाइक फॉर आवर जर्नल, उसके लिए यू हैव टू रिफर टू अ पीडीएफ विच आई विल शेयर, जहाँ पे मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स को लाइक थोड़ा बहुत कंपाइल किया है। ऑल्सो इफ़ यू विल गो राइटिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, देन आप अगर 10 जर्नल भी अगर लिखोगे तो भी पूरे आर्ग्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे। तो पीडीएफ में एग्जैक्टली जो दिया है यू कैन कॉपी दैट, और इफ़ यू आर स्मार्ट गो एंड रीड द जजमेंट एंड राइट योर ओन आर्ग्यूमेंट विच यू फाइंड, ठीक है। एंड देन जजमेंट का पार्ट आता है, तो जजमेंट भी मैंने पीडीएफ में शॉर्ट में कंपाइल करके दे दिया है, यू कैन राइट फ्रॉम देयर। गाइस, आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा इसके ऊपर कि क्या क्या हुआ है कि एसएस में एनसीएलटी में गया, एनसीएलटी ने टेक्निकली जो कंप्लेन था उसको रिजेक्ट किया, देन एनसीएलटी में वापस भेजा कि आप केस को मेरिट्स पे डिसाइड कीजिए, देन मेरिट्स पे डिसाइड हुआ, देन वापस हुआ चैलेंज एनसीएलटी में, देन अगेन सुप्रीम कोर्ट। आप अपना ओपिनियन इस पर दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।